गई जाना कोरिया बांधोगा दादा एर कोरी वंग बैठी वंगी छोड़ा देबो बादा गई जाना कोरिया करतौ तो जल्दी से भाग अगर न भागली अबरी अबो तो दुनू को मारबो लोर पर चढ़ा देबो पोल पर उड़ गई बेटी मोहल्ला चली जा संपत्ति का सहारा सब होते हैं। जब विपत्ति इंसान के ऊपर पड़ जाते हैं ना तो किसी का कोई नहीं हुआ करते हैं। सही बात कह रही हो रानी। आपकी बहन आपके लिए जान दिया करती थी, आज एक मुट्ठी भोजन नहीं दी तो क्या हो रानी? हाँ बोलिए। चलो जिस बहन ने आज ठोकर मार दिया उसके राज में नहीं रहेंगे। यहाँ से चलो जंगल की ओर, जंगल में किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। भूखे मर जाएंगे, पानी के लिए प्राण तेज कर मर जाएंगे, लेकिन ऐसी चंडाली बहन के दरवाजे पर कभी लौट कर नहीं आएंगे। ठीक है स्वामीनाथ, जिस जंगल में हम दोनों व्यक्ति झोपड़ी में एक बना करके उसी झोपड़ी में रहना है, और जब भूख लगेंगे तो पत्ता चबा लेना है, प्यास लगेंगे तो ओस चाट करके प्यास को बुझा लेना है। ठीक है चलो रानी। ए चलियो ये चलियो स्वामी जंगल के जा चलियो के चलियो स्वामी ये जंगल सीधा बोना कलिए हमें भैया जी के जान बहुता गई जान कलिए ओ में भाभी जी के फिर नाही लौट के हो आई बई हे बंदूका राजा चाहे प्राण तेज मोरी जई बई जंगल करिया पार नाम भैया हो चारण में जा बेला हो लतिया भैया हो तोरो बाईनी से। रानी ऐसा लगता है कि मेरी बहन को हृदय खुल गया है, उसे माया आ गया है। वह समझ चुका है कि मैं अपने भाई के साथ गलती किया हूं। देखो अपने हाथों में भोजन का थाली लेकर हम दोनों को रोकने के लिए आ गया है। रानी हाँ स्वामीनाथ, हो सकती है भैया,
तोरा लोग खाए ले लाक ले भैया हो गलती नहीं करवा भैया खा ले बाप रे बाप बहन के आंख से लोर जे गिरे जा अब भैया हो एगो हे अनो चो भाई रची रची भोजन करैबो भैया जी हम ए भाभी यहाँ आबू ने रची भोजन भैया हो देवा तो हमरा कपार में जना ये नदिया अपना जे भोजन करी हो भैया हो मन से भोजन भैया हो भोजन खेली तोरा से बढ़िया कुत्ता भी लाके नहीं दे देबे रे कोरिया रे आज जल्दी से भाग अबरी मिल गली दोबारा मारते मारते तब वो ढोरी ढिला के उड़ गए बेटी ये बंदे दिला जाए गई बेटी ये मैं तो सोचता था कि मेरी बहन को दया आ गया है तो वह मुझे भोजन कराने के लिए आई है, लेकिन ऐसी चंडाली बहन संसार में नहीं होना चाहिए। रानी हाँ साबिना, अब चलो यहाँ से जंगल की ओर चलते हैं। अब इस बंदोगढ़ में नहीं रहना है रानी। ठीक है साबिना, जो अन्न को ठोकर देते हैं वो खुद ब खुद ठोकर खा जाती है। क्यों नहीं रानी? जा रे चंद्रा, मैं तुम्हारी दरवाजे पर आई थी। एक ना एक जरूर एक ना एक दिन हमारी सूरज उदय होंगे, भगवान हमारे ओर जरूर देखेंगे। हे चलियो बिया हुआ ये जागा रही बीच में सामी जा चलियो सामी ये जागा रे चलो 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 रानी चलो के चलो 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 ये रानी हाय जागल मैया रे सुना रे कसबूला गई वाली रखी है ना जरिया गे मैया आगे हमारे चलो 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 रानी जंगल के करबे राम रानिये हाय जागल रहिया जे धैना गे मैया जगल चाली जा रहिया जे धैने मैया जंगले बीच में जा रहिया जे धैने मैया आगे जंगले
देखियो करिश्मा भैया गिलामो अब हाके धैना बाबू चाहे राजा रही आज धैना हो चले आज माहिर सिंह। रुदल सिंह, अरे तुमने लिया था बांधो किला कि मैं वाहन चंद्रा के दरबार जाऊंगा और शौक से दोनों आदमी टाइम पास कर लूंगा। अरे रुदल सिंह, जिस बेटा को ऊपर तुम्हारा गुमान है और जिस बेटा को कारण तुमने वह जात की मुसलमान को ऊपर तुमने हाथ छोड़ा है, आज वह तुम्हारा बेटा को भी मैं नहीं लापता कर दूं, नहीं दुनिया से उठा दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब अमरजीत कुमार कनवज में पड़ता है और यहां से मैं जा रहा हूं कनवज। कनवज में मैं जा करके वह हराम ज्यादा को मैं उल्टा सीधा पढ़ा करके राजमहवा लाऊंगा और राजमहवा में मैंने बरकी के हाथों से वह हराम ज्यादा को जहर खिला करके उन्हें भी नहीं मरवा दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। काना बज के हमें चल छीनियो भैया साहब यही कन्वज है, लेकिन सबसे पहले मैं वह दुश्मन को नहीं देखता हूँ। मैं सबसे पहले आवाज लगाता हूँ अमरजीत को। अगर यह कन्वज में होगा तो मेरी आवाज सुन करके अवश्य आकर के हम स्वाद मिलेगा और मैं उल्टा सीधा पढ़ा करके यहाँ से हरमजादा को राजमहवा ले जाऊंगा और राजमहवा में मेरी बरकी फुतूर नागिन ऐसा चंडालीन है, अगर मैंने उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया तो वह दुश्मन को जहर खिला करके मैंने जान मरवा दूंगा। ना रहेगा बांसुरी बजेगा बांसुरी, इनकलाब जिंदाबाद। पता है रे सुन ले ये मरजित पोतरे हमार बहुत दिन पर पोतरे चले दीवाना हमारा जीत जन जकरा रही रे है कन्वज।
सकरे जब के ये मारा रे के ये था करिया दादाजी शाबाश शरण है तो करिया दादाजी तोरे हो चरण शरीर है तो सारे दुनिया में कहीं बा कुछ होता ना पूरी अलग सारा है कुछ दादा उरी अलग लगे जाए कहीं ना कुशाल है दादा पोताई नरजी के कुशाल को चलो पोता उरी अलग लगे जा कुशाल कुशाल हरे उरियाल के किया है जरूरी पड़ला रामा किया है जरूरी दादा पड़ला हमारा के इशारे रे कुशल सुनो दादा तेरे जा सारे रे कुशला कहियो हमें तोहर हाल अमरजीत सिंह जी दादाजी। सबसे पहले तुम्हें कनवज का समाचार बोलो पहलवान। कनबज का समाचार ठीक है, आप अपना उड़ियल किला का समाचार। अरे मेरा भी उड़ियल किला का समाचार इनकलाब जिंदाबाद है। अमरजीत कुमार तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारा दादा एक अमर किला में जाकर भ्रमण करता है और हर आदमी से मेरे दोस्ती क्या हो, सबको भलाई करता हूँ, किसी को बुराई नहीं करता हूँ, जानते हो। हाँ लेकिन ये बात बताइए तुम कितना दिन हो गया तुम्हें स्कूल में? करीब 6 महीने हो गया। क्या तुम्हारा 6 महीना तक बीत चुका है? हाँ इसलिए तो तुमको देख रहे हठा कठारे। अरे पढ़ाई अच्छा ढंग से चल रहा है क्या? पढ़ाई चले सुनो बढ़िया। हाँ दिक्कत आज नहीं सुनो। नहीं दादाजी। राज मोबाइल से फोन आ रहा है? नहीं 2-3 महीने से नहीं आ रहा है। क्या 2-3 महीने से तुम्हारा माँ पिता फोन नहीं करता है? नहीं। अरे क्यों करेगा? अमरजीत सिंह जी दादाजी। अरे तुम तो अभी कनवज में हो और तुम्हारा माँ पिता राजभवन में क्या करता है तुम्हें पता है क्या? आज तुम्हारा ननियल से तुम्हारा नाना ने लेटर भेजा था, पत्र लिख करके भेजा था। आज तुम्हारा ननियल में तुम्हारा नाम बहुत बड़ा जग कर रहा है रे, समझ गया? बहुत बड़ा मेला लगाया है, देश को मोगल पठान सभी वहां जाता है और लौट करके आता है। अमरजीत कुमार जी दादाजी। आज तुम्हारा माँ पिता को तैयारी वह नरवर किला का है, इसीलिए मैंने सोचा कि जाकर के अमरजीत कुमार खबर कर देता हूँ कि आज वह भी अपने माँ पिता को साथ पकड़ के जाएगा ननिहाल मेला देखने के लिए। दादाजी अगर मेरे माता पिताजी मेला देखने के लिए जाते तो मुझे खबर अवश्य भेजते। क्या तुम्हारा माता पिता जाता मेला देखने के लिए तो तुमको खबर भेजता? हाँ। अरे बुढ़वा तुम्हें क्यों खबर भेजेगा?
कहावत में है, एक बेटा बेटा नहीं, एक टाका टाका नहीं। अरे एक बेटा रुदल सिंह को कौन पूछता है? दादाजी मेरे माता पिता जी ऐसे नहीं है। कैसे है? अगर कोई भी काम करते हैं तो मुझको खबर अवश्य भेजते हैं। अमरजीत सिंह, मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास करो, यकीन करो कि मेरा दादा सही बता रहा है या गलत बता रहा है। मैं बिल्कुल तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं कि आज तुम्हारा माँ पिता ही दोनों मिलकर के जा रहा है नरवर किला। चुगली हो लगा बैले दादाजी, ठीक है खाना बाज में जे। चुगली हो लगा बैले दादाजी, आइल हो खाना बाज में। चुगली रे छोड़ तनिया उड़ियल रे ना। चुगली रे छोड़ पाता उड़ियल रे ना। करै छी भलाई रे पोता हमें दुनिया में। चलती से चल जहो दादा, कना बज सच्चा। चुगली न सुतलता दादा, कना बज में जाए। हमें नहीं मनब हो दादा, इहो कना बज में। सही रे कुताला सुनिया दादाजी से जा। करती से बाचा पोता कल बज देना। करियोती से बाचा दूरेरा अपना दादाजी के। जब तक नहीं कसम खैबो दादाजी हमर, तब तक नहीं विश्वास करवाई होगा ना बाजब। ओए काहे रे सुन ले या रजिया बाट हमर। कसम देखई को पोता तेरे दादाजी ने। अरे मैं जानता हूँ कि राज बाबा का यार आदत है कि जब तक माहिल सिंह कसम नहीं खाता है तब तक राज बाबा को छतरी को विश्वास नहीं होता है। पहले आप कसम खाइए तभी हमको विश्वास होगा। बिल्कुल। अगर तुम्हारा दादा तुमसे झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभी कुमार नाश हो जाए। दादाजी आप सचमुच में चुगली छोड़ दी है। मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो, समझ गया? और माने तुम्हारा माँ पिता को साथ लगा देंगे। जाकर के तुम ननिहल में मेला देखो और वहां से लौट करके आएगा तो तुम्हें कल भेंट में जाकर के हम नाम एडमिशन करवा देंगे। ठीक है। चलो। कहना हो धरमा भेलई माता जी के जा। कहना हो धरमा दादाजी भेलई माता जी। पथला के छाती लेल को पिता रे बना। पथला के छाती पोता तोरा माता जी के। एको ना खबर भेजल के माता जी हम। एको ना खबर भेजल के मोर हो पिताजी। जब तक जिंदगी बचते दादा के तोहार मेला देखही बोले पोता किला नार बार के। चल
चल चल हो दादा मोहबा किला के जा रहिया हो भैया चलो किला मोहबा के थारी थारी लीला है तक मोहबा किला रात देखियो करिश्मा भैया मामा माहिल सिंह गए जल्दी से चल हो दादा मोहबा किला के जा जल्दी से चल हो दादा किला मोहबा घड़ी चलब से भैया माहिल चली जाए घड़ी चलब से माहिल उधर मोहबा में चल महाराजा मेरे बंदेलाल उड़ गए बढ़िया अब्दुल पोता कहना मनो हमार रहा दवा ले मोहबा बढ़िया सुन ले दुर्गा माई बाउन दहीना तू बेटा पर गंगा लोग में है द्वार मैना लो दूल्हे मोहबा चले तू तो ना मरा जुत जान जतरा रहिया रे है मोहबा तो इलट के माहिल मोहबा चाचा चारी बाबू याद शाबाश। अरे दुश्मन ये तो मेरा चाल है और तुम्हारा पिताजी को अभिमान था कि मेरे पास क्या नहीं है। अरे तुम्हारा पास क्या है? अरे था तो लंकापति रावण को जो कि 10 मस्तक 20 भुजाएं थे, लेकिन समय आने के बाद रामचंद्र भगवान अपने बाणों से उसे छली उड़ा दिया। तुमने कौन सा खेत के मूल्य है? अब तुम्हें अंत समय आ गया है। अब मैं इसी टाइम इसी वक्त बरकी को बुलाता हूँ, उन्हें बुला करके सारा ही बात पढ़ाएंगे और पढ़ा करके ये दुश्मन को मैंने दुनिया से समाप्त कर दूंगा। आबा है बरकी सासू का कर मुलाकात मुलाकात है बरकी किला मोहबा प्रणाम आशीर्वाद है बरके। मामू जी हाँ बोलिए। क्या देख रहे? पसीना गर्म है आपका। बरके हाँ अरे इसी तरह पसीना चलता है। सबसे पहले तो तुम्हें अपना राजभवन का समाचार बोलो, अब सही ढंग से चलता है या नहीं? हाँ अपना महल का समाचार। हमें तो आप ठीक रहे छे, बहुत सुंदर ठीक रहे छे। हाँ अकेला छे, खाए छे, करल रहे छे, परल रहे छे। लेकिन बरके हाँ मामू जी ऐसे पहले देख लो दोनों गोतनी में मोटा मोटी, हाँ दोनों गोतनी में झगड़ा सुने रहो भेल है।
झगड़ा हाँ बज्जर गिरा नहीं जाने छे मामूजी ओए रारी के दम कते न भगा देली की कलिए हां जना जना मिलान नहीं भेल है टकरा सोकरा से छोटकी से बज्जर खस ओकरे से मिलान करे छे बे या हां हमें कहिए कुछ हो तो ऊ करे कुछ हमार बातें पर नहीं रह रहे तो की सब के लिए हमरा बता दिया था मामूजी हाँ आप ही ने बताए थे जब तुम्हारी बात को नहीं मानेगी तो तुम क्या करना जानती हो क्या कहलिए रे कना अब जो बता जब नहीं बात मानत हाँ छोटा पकड़ एक उपातर के जन्म ले ना क्या करे छे बज्जर खस यहां न कल कर पकड़े ले तोरी मां हम कल हमरे झपटे ले हां ना मॉडल डिजाइन ओ डिजाइन डिजाइन बता रहल छी ठीक पकड़ लो न तब बता मामूजी हाँ छोट पकड़ के ए बे कुर्सी पर छे बे ओकरे पकड़ू ओकरा और आवाज में हम बताए बताबे मामूजी हाँ ओकरा झोट पकड़ लिया अच्छा उठा के बच्चर दिया अब ओकरा चार अरे तोरी माई एना किया करे छे मिर्गी आरी आवे छ तोरे मुर्गा पुरखा का भेद हमरा खातिर मिल गया मामूजी आप ही तो थार चल बेले लिए आहे बतलिए रहे जे काम बतेलो फाइनल फाइनल क्लियर है हां बरके हां मामूजी बोलिए एक बात सुनिए क्या अरे वो दोनों को आपने निकाल चुके हैं हम निकाल दिए लेकिन उसको बेटा को फोन आता है अमरजीत आके अमरजीत को नहीं मामूजी क्यों हमरा नहीं फोन आता हमको नहीं चिट्ठी आते हैं नहीं पत्र आते कुछ नहीं क्या? हमसे कौन बातें नहीं उनको बेटा को कोई खबर नहीं कोई खबर नहीं लेकिन बरके बोलिए तुम्हारे पास